Good morning, students. Welcome back to online classes, English subject. Today we are going to teach about friends. You know very well friends. That means दोस्त. ठीक है. Forever मतलब हमेशा. जो दोस्त होते हैं वो हमेशा होते हैं. ठीक है. So we will read this chapter. Reading first. Friends forever. Friends forever. Have you ever had to move to a new city or a new school where you didn't know anyone? क्या आपको कभी एक नए शहर या नए स्कूल में जाना पड़ा है? मतलब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन किया गया है कि क्या आपको कभी एक नए स्कूल या एक नए शहर में आपको कभी जाना पड़ा है? Read this email from Ahana to her best friend. हम पढ़ेंगे, है ना, हमें पढ़ना है क्या कि एक ईमेल जो अहाना ने किसको लिखा है, अपनी बेस्ट फ्रेंड को लिखा है. इन बेस्ट फ्रेंड नेम रिया. ओके, उसकी अहाना की बेस्ट फ्रेंड कौन है? रिया है. उसके बारे में है. What is the main difference between her old school and her new school? क्या मेन डिफरेंस होता है एक पुराने जो ओल्ड स्कूल है और एक न्यू स्कूल है? ठीक है, दोनों स्कूल्स में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है. सो फर्स्टली वी हैव टू नो ईमेल. ईमेल यू नो वेरी वेल. ईमेल क्या होता है? क्या होता है ईमेल? ईमेल इज द मेथड. ईमेल इज द मेथड of exchanging messages. ठीक है, ईमेल क्या होता है? एक मेथड होती है एक्सचेंजिंग मैसेज, ईमेल्स बिटवीन पीपल बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. ओके स्टूडेंट्स, सो आई विल रीड दिस ईमेल. जो किसने भेजा है? अहाना ने अपनी बेस्ट फ्रेंड रिया को सेंड किया है. ठीक है, रिया को भेजा है. सो लेट्स स्टार्ट. न्यू ईमेल रिया. सब्जेक्ट क्या है उसका? माय न्यू स्कूल. मतलब अपने नए स्कूल के बारे में वह अहाना जो है रिया को बता रही है. टू माय डियर रिया, सो फाइनली इट हैपेंड टुडे. आई वेंट टू माय न्यू स्कूल, बट before I tell you about the school, I must tell you that the uniform here is really nice. It's dark blue skirt with a white shirt with blue strips. Much smarter than our drab salwar kameez back here. So first we will read the vocab words. Okay. So first vocab word is strip. स्ट्रिप दैट मीन्स धारीदार. जो स्ट्रिप होती है मतलब क्या, धारीदार जो होती है जिसमें धारियां हो उसको कहा जाता है स्ट्रिप. STRIPE स्ट्रिप. ठीक है, धारीदार. एंड ड्रेप, DRAP ड्रेप. ड्रेप दैट मीन्स फीका, जिसमें कोई कलर न हो. ठीक है. माय डियर रिया, मतलब उसने क्या कहा आना ने अपने ईमेल में? माय डियर रिया, सो फाइनली इट हैपेंड टुडे. सो आज क्या हुआ? आखिरी यह हुआ आज कि मैं मेरे नए स्कूल में गई. ठीक है, आई वेंट टू माई न्यू स्कूल. मैं मेरे नए स्कूल में गई. बट बिफोर आई टेल यू अबाउट द स्कूल, आई मस्ट टेल यू दैट द यूनिफॉर्म हियर इज रियली नाइस. बट उससे पहले मैं तुम्हें इस स्कूल के बारे में बताऊं, उससे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ की जो यूनिफॉर्म है वह बहुत ज्यादा क्या है? नाइस है, बहुत ज्यादा अच्छी है. इट्स अ डार्क ब्लू स्कर्ट विथ अ व्हाइट शर्ट विथ ब्लू स्ट्रिप्स. यहाँ पर क्या है? एक डार्क ब्लू शर्ट, ब्लू स्कर्ट है. सी द पिक्चर स्टूडेंट्स. ओके, इट्स अ डार्क ब्लू स्कर्ट विथ अ व्हाइट शर्ट. मतलब व्हाइट शर्ट के साथ में क्या है? डार्क ब्लू स्कर्ट है. एंड विथ ब्लू स्ट्रिप्स, मतलब उसके ऊपर जो थी शर्ट के ऊपर धारीदार ब्लू स्ट्रिप है. दैट मीन्स
जो पट्टियां हैं धारीदार। मच स्मार्टर देन अवर ड्रेप सलवार कमीज बैक देयर, बहुत ज्यादा अच्छी है हमारी जो फीकी ड्रेप मीन्स फीकी एक कलर में, जिसमें कोई कलर ना हो, सिर्फ एक ही कलर की हो, ठीक है। तो हमारी जो सलवार कमीज वहां पर थी एक कलर में, उससे कहीं ज्यादा यहाँ पर अच्छी है। अराउंड 7:30 AM मम्मी ड्रॉप्ड मी एट द गेट ऑफ द स्कूल। 7 लगभग 7:30 बजे, ठीक है, सुबह की लगभग 7:30 पर क्या था, मम्मी ने मुझे ड्रॉप किया था गेट पर, स्कूल का जो गेट था वहां पर उन्होंने मुझे ड्रॉप किया। इट टुक मी अ फुल 10 minutes ऑफ बेगिंग एंड प्लीजिंग टू डिस्करेज हर फ्रॉम कमिंग विथ मी टू माई क्लासरूम। मैंने वहां पर जो था अपनी मदर को रोकने के लिए, मतलब डिस्करेज करने के लिए उन्हें मेरी क्लास तक नहीं जाए, इसके लिए मुझे पूरे 10 मिनट लगे। मतलब 10 मिनट तक मैंने क्या किया, उन्हें वहां पर रोके रखने के लिए प्रयास किया। आर यू श्योर यू विल बी एबल टू फाइंड द क्लास, शी आस्क्ड इमेजिन। अब उसकी मदर ने क्या कहा कि क्या तुम श्योर हो, क्या तुम सुनिश्चित हो, निश्चित हो कि तुम अपनी क्लास को ढूंढ पाने में सक्षम हो, क्या तुम खुद ही अपनी क्लास को ढूंढ पाने योग्य हो, ऐसा उसकी मदर ने कहा, इमेजिन किया। मम्मी, आई एम अ 13-year-old एंड दिस इज अ स्कूल नॉट अ जंगल, आई रिप्लाइड। जैसा कि बच्चे अक्सर रिप्लाई देते हैं, उसी तरीके से उसने अहाना ने भी अपनी मम्मी को रिप्लाई दिया। क्या रिप्लाई दिया कि मैं 13 साल की हो चुकी हूँ, ठीक है, 13 साल की हूँ, और मैं, यह क्या है, स्कूल है न कि जंगल। मतलब उसने क्या कहा कि मैं 13 साल की हो गई हूँ और यह स्कूल है न कि जंगल है, ऐसा उसने अपनी मदर को कहा। ओके नाउ कम डाउन, यू गो इन। ओके अब चुप हो जाओ, यू गो इन, तुम अंदर जाओ। आई विल वेट हियर फॉर फ्यू मिनट्स एंड देन लीव, शी सेड। उसकी मदर ने कहा कि ओके अब तुम शांत हो जाओ, ठीक है, तुम अंदर जाओ, मैं तुम्हारा यहाँ पर वेट करूंगी कुछ समय, ठीक है, कुछ टाइम में तुम्हारा वेट करूंगी, फिर यहाँ से मैं चली जाऊंगी। As I walked down the corridor towards the classroom, the first thing that struck me was the silence. Struck that means प्रभावित करना, struck that means मारना भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रभावित करना, प्रभावित किया, ठीक है, struck. So जब मैं कॉरिडोर में चल रही थी, मतलब आहाना जो थी जब कॉरिडोर में चल रही थी क्लासरूम की ओर, उसकी जो क्लासरूम थी उसकी ओर जा रही थी, तब उसने सबसे पहले एक चीज नोटिस की थी, वह थी साइलेंस, कि वहां पर कुछ भी शोर शराबा नहीं था, साइलेंस था, ठीक है, जिसे उसने बहुत ज्यादा क्या किया, उसको प्रभावित किया, साइलेंस को, चुप्पी को। देयर वॉज हार्डली एनी नॉइस, यहाँ पर मुश्किल से कोई आवाज आ रही थी, मतलब इतना साइलेंट कॉरिडोर था कि एक व्यक्ति या एक स्टूडेंट की भी वहां पर आवाज नहीं आ रही थी। देयर weren't boys running and jostling and banging into each other and everyone else. Running means दौड़ना, ठीक है, jostling, J-O-S-T-L-E, jostle means धकेलना, धक्का देना, ठीक है, and next bang, B-A-N-G, banging. Bang means जोर से मारना। अक्सर जो बच्चे रहते हैं वो क्या करते हैं, जोर से एक दूसरे को मारते हैं, ठीक है, तो जोर से मारना, बैंगिंग। तो वहां पर कोई भी बच्चे न तो दौड़ रहे थे, ठीक है, न ही एक दूसरे को ढकेल रहे थे, मतलब धक्का दे रहे थे, और न ही कोई जोर से किसी को मार रहा था एक दूसरे को, ठीक है। देयर वॉज नो येलिंग एंड जोकिंग अक्रॉस द कॉरिडोर्स। येल मीन्स चिल्लाना, YELL, येल मीन्स चिल्लाना। वहां पर क्या था, कोई भी चिल्ला नहीं रहा था और न ही कोई जोक कर रहा था,
कॉरिडोर को जब मैं जा रही थी, कॉरिडोर को पार कर रही थी, तब वहां पर न तो कोई चिल्ला रहा था और न ही कोई क्या कर रहा था, जोक कर रहा था। एवरीवन वाज वॉकिंग कॉमली, टॉकिंग एंड गिगलिंग। कॉमली मीन्स शांत रूप से, टॉकिंग मीन्स बात करते हुए, एंड गिगलिंग GIGGLING। गिगलिंग मीन्स धीमे हंसना, धीरे धीरे खुसखुसाकर जो हंसते हैं, ठीक है, इस टाइप से हंसना गिगलिंग। तो वहां पर सब जो थे बहुत ही धीरे चल रहे थे, ठीक है, शांत तरीके से चल रहे थे, बात करते हुए चल रहे थे एंड धीमे हंसते हुए चल रहे थे। बट हार्डली रेजिंग देयर वॉइसेस, वेरी अनलाइक आवर स्कूल। परंतु वहां पर जो था उनकी जो वॉइस थी वह काफी ज्यादा क्या थी, कम बढ़ रही थी। मतलब कि जो हमारा स्कूल था उससे काफी ज्यादा क्या थी, वहां पर वॉइस कम थी। आई रीच्ड माई स्कूल, माई क्लास 8th A. देयर वर अ फ्यू गर्ल्स इन अ क्लास। जब मैं पहुंची मेरी क्लास में 8th A में, ठीक है, वहां पर कुछ ही गर्ल्स थी, जो क्या थी, क्लास में कुछ ही गर्ल्स थी। सम वाज सिटिंग ऑन द डेस्क, जो कहां पर बैठी थी, अपनी डेस्क पर बैठी थी। बट दैट वाज अबाउट ऑल द डिसओबीडियंस देयर वाज इन द क्लास। डिसओबीडियंस दैट मीन्स आज्ञा का उल्लंघन करने वाला, डिसओबीडियंस, ठीक है। सो वहां पर काफी ज्यादा क्या था, आज्ञा का उल्लंघन किया जा रहा था क्लास में, ठीक है। मतलब क्या कि कुछ लड़कियां जो थी वो डेस्क पर बैठी हुई थी और वहां पर आज्ञा का उल्लंघन हो रहा था। नो, इट वॉजंट अ जोन वॉर जोन लाइक आवर्स इज ड्यूरिंग ब्रेक्स। नहीं, वहां पर क्या था, यह एक रणभूमि नहीं थी, युद्ध का मैदान नहीं था, ठीक है। लाइक आवर्स इज ड्यूरिंग ब्रेक्स, मतलब जो ब्रेक होते हैं, जो रेसेस होती है, उसके दौरान जैसे वहां पर एक युद्ध का जो मैदान होता है वैसा नहीं था। देयर वर नो मिसाइल्स, नहीं यहाँ पर कोई मिसाइल्स थी। बी इट चौक, पेपर बॉल्स एंड इरेजर्स फ्लाइंग अक्रॉस द रूम। फिर भी वहां पर क्या था, वहां पर कोई मिसाइल नहीं थी, लेकिन फिर भी चौक, पेपर बॉल्स मीन्स पेपर के छोटे छोटे गोले बने हुए, ठीक है, पेपर बॉल्स एंड इरेजर क्या कर रहे थे, रूम के अंदर इधर से उधर उड़ रहे थे। मतलब उनको आपस में ही क्या हो रहा था, गर्ल्स के द्वारा इधर से उधर फेंका जा रहा था। आई एम नॉट श्योर इफ यू हैव फिगर्ड, बट यस माई न्यू स्कूल इज एन ऑल गर्ल्स स्कूल। मैं श्योर नहीं हूं यदि तुम ने इसके बारे में सोचा है, ठीक है, परंतु हाँ, मेरा जो न्यू स्कूल है वह पूरा जो था वह कैसा है, सभी गर्ल्स का स्कूल है। मतलब वहां पर बॉयज अलाउ नहीं है। एंड हाफ एन आवर इनटू माय फर्स्ट डे आई थॉट इट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर स्कूल। और मेरा जो पहला दिन था उसका आधा घंटा, हाफ एन आवर जो था, मैंने सोचा कि यह हमारे स्कूल से काफी ज्यादा डिफरेंट था। मतलब जो पुराना स्कूल था उससे काफी ज्यादा अलग यह स्कूल था। इज इट मच बेटर और फार वर्स देन आवर स्कूल। क्या यह बहुत ज्यादा अच्छा है या बहुत ज्यादा खराब है हमारे स्कूल से, ठीक है। उसके मन में क्या आने लगे, ऐसे ख्याल आने लगे। किसके मन में, अहाना के मन में, ठीक है। आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूं, ठीक है। आई थिंक इट इज टू अर्ली टू टेल, मैं सोचती हूँ कि यह कहना बहुत जल्दी होगा कि यह स्कूल अच्छा है या बुरा है। आई सेट विथ वंदना एंड नयनतारा, मैं बैठी थी किसके पास में, वंदना एंड नयनतारा जो गर्ल्स है दोनों, उनके पास में मैं बैठी थी, मतलब अहाना बैठी थी। वी चैटेड अ बिट, हमने क्या की थी, थोड़ी सी बात की थी, मतलब आपस में ही हमने क्या की, थोड़ी सी बात की। When the teacher entered the class, some of us greeted her, others didn't. And then the teacher waited for everyone to settle down
and scolded us for talking too long. Sounds familiar, doesn't it? जब टीचर जो था क्लास में इंटर किया, मतलब टीचर ने क्लास में इंटर किया, तब कुछ हम में से जो कुछ स्टूडेंट थे उन्होंने उनको क्या किया, ग्रेटेड किया, मीन्स धन्यवाद किया। ठीक है, जैसे हम अभिवादन करते हैं, ठीक है, ग्रेटेड मीन्स गुड मॉर्निंग विश, दैट मीन्स, तो वह उन्होंने की और कुछ ने नहीं की। मतलब कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया, उनको ग्रेटेड किया मीन्स अभिवादन किया उनका, और किसी ने नहीं किया, कुछ ने नहीं किया। और उसके बाद टीचर ने वेट किया बैठने के लिए, सभी स्टूडेंट्स क्या हो जाए, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाए, इसके लिए टीचर्स ने वेट किया। एंड आफ्टर दैट टीचर ने सभी को डांटा। क्यों डांटा? क्योंकि बहुत ज्यादा वह बात कर रहे थे, ठीक है, इसलिए टीचर ने सबको डांटा। साउंड्स फेमिलियर डजंट इट? यह कितना परिचित लगता है ना, ठीक है। A few minutes later, I felt something hitting me softly on my back. कुछ मिनट के बाद में मैंने महसूस किया कुछ हिटिंग, कि कोई मेरे पीछे से मार रहा है। मतलब अहाना को क्या लगा कि कोई मेरे पीछे से धीरे धीरे क्या हो रहा है, मेरी जो बैक है, मेरी जो पीठ है, उस पर धीरे से कोई थपथपा रहा है, कोई मुझे मार रहा है। It was a crumpled paper ball. क्रम्पल मीन्स तोड़ मरोड़ना, ठीक है, CRUMPL, क्रम्पल दैट मीन्स तोड़ मरोड़ना। मतलब क्या कि पेपर को फाड़ना, उसको क्या करना, पूरा मरोड़ लेना और एक उसकी क्या बना लेना, पेपर बॉल, ठीक है। तो उस पेपर बॉल से वह पीछे से कोई उसे मार रहा था, किसको, अहाना को। इट सेड, हाय व्हाट्सअप योर नेम, आई एम सेजल। यह कहा कि हाय व्हाट्सअप योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, आई एम सेजल, मैं सेजल हूं। मतलब सेजल जो थी वो पीछे से क्या कर रही थी, अहाना को पेपर बॉल से मार रही थी, उसके पीठ के पीछे। आई स्कैन्ड द क्लासरूम टू सी हु हैड सेंट दिस पेपर बॉल मेल। 2 rows behind me, I saw a girl wink. She was grinning and munching on her sandwich. Wink, WINK. Wink means आंख मारना, ठीक है, पलक झपकाना, ठीक है, झपकी लेना, wink. And grin, GRINNING, grinning. Grinning that means मुस्कुराना, ठीक है, grinning. And munching that means कुचलना, मुस्कुराते हुए, कुचलते हुए, कुचलना, सॉरी, कुतरना। कुतरना दैट मीन्स कोई चीज जो होती है, जैसे चूहे होते हैं, क्या करते हैं, कुतरते हैं, ठीक है, इसी टाइप से कुतरना, धीरे धीरे खाना। तो मैंने स्कैन किया क्लासरूम को, मतलब मैंने पूरे क्लासरूम को देखा, ठीक है, एंड मैंने देखा कि मुझे क्या मिल रहे हैं, पेपर बॉल्स मिल रहे हैं, ठीक है, जो मेरे ऊपर फेंके जा रहे हैं, पेपर बॉल्स। एंड 2 रोज मेरे पीछे बैठी थी, ठीक है, क्लास में वो आगे बैठी थी और 2 रोज उसके पीछे थी। मैंने देखा कि एक गर्ल ने क्या की, अपनी पलक झपकाई, ठीक है, वह मुस्कुरा रही थी और कुतर रही थी। उसका जो सैंडविच है, वो जो टिफिन लाई थी, उसमें जो सैंडविच था, उसको क्या कर रही थी, जैसे चूहे खाते हैं ना, वैसे ही वह कुतर रही थी। After what seemed a familiar routine in class, the teacher asked Sezel to close her tiffin box and concentrate. We went back to our work. I think Sezel here is the Rohan of our school, fun but a constant distraction. Familiar that means परिचित, ठीक है, रूटीन मीन्स दिनचर्या, जो डेली रूटीन होता है, ठीक है, दैनिक दिनचर्या जो होती है, ठीक है, रूटीन। तो कक्षा में क्या हुआ था, क्लास में एक फेमिलियर रूटीन के बाद में टीचर ने सेजल को क्या कहा, अपना टिफिन बॉक्स जो था, जिसमें से वो सैंडविच कुतर रही थी, खा रही थी, उसको बंद करने के लिए कहा और कंसंट्रेट करने के लिए कहा, मतलब ध्यान लगाने के लिए कहा पढ़ाई में। और हम वापस हमारे काम पर लग गए, मतलब
कि जो टीचर हमें पढ़ा रही थी वही हम वापस से उसमें लग गए। मैं सोचती हूँ कि सेजल जो है वह हमारे पुराने स्कूल का रोहन है। मतलब वह जब अहाना जो थी वो पुराने स्कूल में पढ़ती थी, वहां पर भी एक ऐसा लड़का था रोहन, जो कि बहुत ज्यादा शरारती था और क्या था, थोड़ा सा ध्यान उसका इधर उधर भटकता था। वैसा ही उसे कौन लगा यहाँ पर न्यू स्कूल में, सेजल लगी। मजा किया, ठीक है। बट अ कॉन्स्टेंट डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन दैट मीन्स व्याकुलता। परंतु वह कैसी थी, मजाक तो करती थी, लेकिन उसका जो ध्यान था वह अपनी पढ़ाई से भटक जाता था, व्याकुल हो जाता था, ठीक है। जैसा ही रोहन था वैसा के वैसा ही यहाँ पर उसे कौन मिला था, सेजल मिली थी। We did the Rabindranath Tagore poem where the mind is without fear. Yes, the same one we just finished doing before I came here. हमने रविन्द्रनाथ टैगोर की जो पोएम थी वह पढ़ी थी, जिसका क्या नाम था, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, कि कहां पर हमारा माइंड जो था बिना डर के रहे। यह हमने पोएम वहां पर पढ़ी। हाँ, यह सेम वन वी जस्ट फिनिश, हम फिनिश कर चुके थे। यह कहां पर, हमारा जो पुराना स्कूल था, जब मैं वहां से आई उससे पहले ही हमने यह जो चैप्टर था वह फिनिश कर लिया था। मतलब आना वहां पर पहले से ही इस चैप्टर को पढ़ चुकी थी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप you understood this first part of this lesson, reading one, friends forever. Okay, next part, second, we will continue next class. Okay, so take care and bye bye students. Goodbye.